दोस्तों यमुनानगर जिले का गांव है मलिकपुर और जहां पे हम फिलहाल खड़े हैं छिछरौली ब्लॉक है और यहां पे कुछ गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। क्या मुद्दा है और किसके खिलाफ है? पदाधिकारी के खिलाफ है, अधिकारियों के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? पूरा मुद्दा जानेंगे। गांव मलिकपुर बंगर और बिलासपुर के पास ही पड़ता है, जिला यमुनानगर। तो राम राम जी। जी मैं गांव मलिकपुर बंगर का रहने वाला हूँ। मलिकपुर से हो जी? जी हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे 600 साढ़े 600 किले पंचायती ज़मीन के बोली पे होती है हर साल। अच्छे जी। इसी तरह 22 में बोली हुई थी जी, 2022 में। ठीक है जी। तो जी उसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी जी। और जी बहुत सभी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल बोली होती है। तो मेरे पास एक प्लाट छूटा था, प्लाट नंबर है जी 116, जिसकी बोली खुले में 1,25,500 रुपये की हुई थी जी। वह मेरे डैडी के नाम छूट गया था जी। किस नाम से जी? यूसुफ अली के नाम से। जी जी। ठीक है जी। मौके पर ही सेक्रेटरी साहब आए थे जी, ग्राम सचिव जी, उनको पेमेंट वहीं दे दी गई थी। अच्छा जी। और जी रसीद उन्होंने 3 महीने बाद 46,000 रुपये की थमा दी मेरे डैडी को। सेक्रेटरी का क्या नाम है? हेमंत कौशिक जी, छिछरौली से, छिछरौली ब्लॉक से जी। जी जी। और कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं आया जी, जबकि मौके पर बड़े अधिकारी का होना बहुत जरूरी था जी। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई, बिल्कुल। और आज तक मैंने इसकी कई कंप्लेंटें की हैं। 1 साल से जी आरटीआई भी लगा ली, सीएम विंडो भी लगा ली, अनिल विज के पास भी अनिल विज के पास गए थे आप? जी सर, कंप्लेंट 2 बार देकर आए हैं। एक बार पोस्ट की थी, एक बार बाय हैंड लेके गए थे जी। आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कारण बताओ नोटिस भी दिया था जी अखबार के माध्यम से जी। वीडियो साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा था जी। वीडियो साहब क्या नाम है? 1 महीना हो गया। योगेश। अच्छा जी। आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। दरखास्तें देख देख के मैं थक चुका हूँ। और भी अन्य प्लाटों में 30-35 लाख का गमन किया हुआ है जी एम सेक्रेटरी ने। 30-35 लाख का भाई साहब कह रहे हैं कि 30-35 तो बहुत ज्यादा है। जो बोली होती है ना जी, वो 55-60 लाख के तकरीबन होती है जी। और 2022 की बोली आप अकाउंट चेक करवा सकते हो। 35 लाख रुपए की बोली हुई है। अच्छा जी। 35 लाख उसने जमा कराए हैं। 600 किले हैं टोटल। 623 किले। 623 किले और 623 किले। और कहीं ना कुछ ऐसा भी हुआ है जिस प्लाट की बोली नहीं होती तो उसमें एक कंडीशन रखी जाती है कि जिस प्लाट की बोली नहीं होगी वो जितने में पहले होगा 10% बढ़ के रसीद कटेगी। हाँ बिल्कुल है जी। तो उसमें कई प्लाटों में ऐसा हुआ 50% घट के रसीद कटी है बढ़ने की बजाय। नहीं ऐसा कैसे कह रहे हो? कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है जी, हमारे पास सारा कुछ है। ये देखो प्रूफ भी ले जो आप कह रहे हैं कि प्लाट की बोली नहीं हुई। बिल्कुल प्लाट की बोली इसकी नहीं, वीडियोग्राफी में चेक कर सकते हैं। 35-36 नंबर है ये 2021 में। 35-36 नंबर। 35-36 नंबर प्लाट है 2021 में। इधर ऐसे घुमा लो। हाँ जी। इसके पास था 2,11,000 में। किसके पास था जी? मेरे नाम। अच्छा जी। और ये 2022 में फिर 1,15,000 रुपए जी जी। मिली बोली भी नहीं हुई मिली भगत बोली इसकी हुई नहीं है 1,15,000 में, जबकि 10% बढ़ के रसीद बनती इसकी 2,30,000 के करीब। हाँ। और ये रसीद घटी है 1,15,000। तो 50% घट गया वैसा। 50% घट गया जी। और भी देखो और भी बहुत प्लाटों में ऐसा गमन किया हुआ। ये प्लाट नंबर 16 हो गया अपना। अच्छा। इसकी 46,000 की रसीद है। और देखो दोस्तों कहीं ना कहीं इल्जाम लग रहा है अधिकारियों पर। ये देखो ये प्लाट नंबर 16 है। प्लाट नंबर 16 प्रवीण कुमार। इसमें प्रवीण है, कोई गाँव का ही बंदा है अपने। रजिस्टर किया है ये पट्टा रजिस्ट्री का 50,000 की इसकी पहली बोली होगी। ठीक है जी। ठीक है जी। प्लाट नंबर 16 की। और इसकी रसीद कट जाती है बाद में 40,000 रुपए की। तो पीछे कितने में था जी? 50,000 की पहली बोली हुई है। अच्छा। इसकी वीडियोग्राफी में बोली चेक की जाए तो 90,000 रुपए की है जी, मौके पे हुई। तो कहीं इस प्लाट की। और रसीद देखो आप ये है 40,000 रुपए। 40,000 की रसीद। ठीक है जी। और भी बहुत ऐसे प्लाट हैं, कोई एक नहीं है। ये तो एक बार अगर प्रशासन वीडियो चलवाए वहाँ पे जो वीडियोग्राफी हुई सारा स्पष्ट हो सकता है इससे। दोस्तों कहीं ना कहीं इल्जाम आ रहा है कि अच्छा उस टाइम पंचायत नंबर ये प्लाट नंबर 3738 है 1,90,000 के करीब बोली हुई है इसकी। वीडियो में देखो आप, इसकी रसीद तो 95,500 रुपए की हुई है। ये देखो आप मौके पर थे? बिल्कुल मौके पे थे जी हम। वीडियोग्राफी चेक करो, हम उसमें बैठे हैं। अच्छा जी। 79 प्लाट, ये 35,000 की रसीद है। बिल्कुल। और इसकी 35,000 की रसीद है। और इसकी पहली बोली लगती है 40,000 की। ये 35 में रसीद काट दी जाती है। रसीद कट जिसकी जबकि इसकी बढ़ के बोली होती है। बढ़ के एक है प्लाट नंबर 1, उसकी मौके पे कोई बोली नहीं की गई। उससे पहले 33,000 में था, उसकी रसीद है 10,000 रुपए की कटी हुई। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं नहीं है जी, सारी बोली में कम से कम 24-25 लाख रुपए का गमन है।
दोस्तों इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि प्रशासन पे कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी सुनवाई नहीं होती जी, कई बड़े अधिकारियों को पेपर्स भी चले गए। पिछले महीने भी अखबार में निकलवाई थी तो उससे थोड़ा हम मुद्दा उठा तो जिसके खिलाफ हमने शिकायत की वो खुद उसको वीडियो के क्लर्क को लेके जिसके खिलाफ शिकायत थी वो खुद आके इंक्वायरी करवा के गया। ये बताओ, प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जिसके खिलाफ शिकायत होगी क्या वो ही आएगा अपनी इंक्वायरी करवाने के लिए? 2016 में भी सस्पेंड किया है जी ये सेक्रेटरी जी। ये देखो 2016 का देखो, गमन की उसमें है जी, ये है खारवण का, ये तो आदेश है, ये तो हमने नहीं कराई है। ये देखो 3,65,850 रुपए का ये गमन है, स्ट्रीट लाइट का। हाँ स्ट्रीट लाइट का है। ये है पंचायती भूमि का, ये लिद्दा खद्दर का है। रसीद 97 100 नंबर 2,11,000 राशि कैश बुक में इंदराज ना करके बैंक में जमा ना करवा के राशि का गमन ही कर लिया। कोई एक ही नहीं है ये, ऐसे हमारे बड़े अधिकारी हैं जी। अच्छा, वीडियो साहब से मिले आप, उनका क्या? वीडियो साहब के पास गए जी, हम वो कहते हैं इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी पे ना तो हमें बुलाया जाता है, जो व्यक्ति गांव के उनके साथ मिलजुल कर गमन करते हैं उन्हीं के पास से नोटिस, उन्हीं से दोस्तों कहीं ना कहीं मामला भ्रष्टाचार का है। और भाई साहब कह रहे हैं कि हर साल जैसे 60-65 लाख की बोली होती है लेकिन 30-32 लाख में निपटा। अच्छा जी, ये सच, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम भी बोली भी लेते हैं जमीन जी, तो इसमें ये कोई वीडियो जो अधिकारी है अच्छा जी, तो मौके पे नहीं, वीडियो कोई नहीं आता, सिर्फ सेक्रेटरी आवाज। सेक्रेटरी को। सरपंच कौन था जी उस टाइम? सरपंच का कार्यकाल समाप्त था जी। अच्छा, 2022 में उस टाइम सेक्रेटरी के हाथ में था सर। तो कहीं ना कहीं इल्जाम गांव वालों की तरफ से जी। देखो इसकी वीडियोग्राफी बनी हुई है, अगर वो चलवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, हम और कुछ नहीं। साहब से मिले आप? हमने सबको कंप्लेंट दी है, अनिल विज को भी दी है, चंडीगढ़ कमिश्नर को भी दी है, डीडीपीओ को भी दी है, कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है। सब मिलीभगत से हो रहा है। कोई मिलीभगत है, जब कोई कार्रवाई नहीं करता इस पे फिर तो मिलीभगत। कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन से हम कहेंगे थोड़ा इसको मतलब थोड़ा जांच की जाए और यही चाहते हैं जी भी इसका निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए। जो इसमें अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। बिल्कुल जी। दोस्तों मलिकपुर गांव है, मलिकपुर बांगर बिलासपुर के पास पड़ता है, चिचरौली ब्लॉक है अपना। तो कहीं ना कहीं 30-35-40 लाख का जो भी है घोटाला हो रहा है और कहीं ना कहीं ये अफसरों की मिलीभगत से ही होता है जी। देखो अकेला एक आदमी कार्रवाई नहीं कर रहा है फिर तो मिलीभगत है। बिल्कुल, जब कोई कार्रवाई नहीं करता फिर तो कोई भी एक अधिकारी नहीं कर सकता इतना काम। बिल्कुल। बड़े अधिकारी मिले हुए हैं जी फिर तो साथ में। जी। हमने कई बार एप्लीकेशन क्या डायरेक्ट जाके भी दे के आगे, आज तक कोई भी RTI लगाई आपने या फिर हमको रिकॉर्ड नहीं दिया? 4-5 बार मांगी है वो RTI लगा के, हमें नहीं देते हैं वो। अच्छा, मना कर देते हैं। सीएम विंडो का क्या कुछ आया? कोई फोन नहीं आया हमारे पास। विंडो में महीने 2 महीने बाद मैसेज आता है भी आपकी समस्या का निपटारा कर दिया गया। कागजों में किया गया, निपटारा कागजों में होता है। 3 बार सीएम विंडो लगा चुके हैं, इसमें कागजों में निपटारा जाता है। दोस्तों मामला कहीं ना कहीं उलझा हुआ है और बहुत इल्जाम लगाया जा रहा है चिचरौली ब्लॉक पर। और हेमंत कुमार हैं जो सेक्रेटरी हैं, उनके प्रसिद्ध इल्जाम है। दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका कोई भी कमेंट आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं तो ताकि आम जनता तक ये खबर पहुंचे। संसरवाल पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़ के साथ CT 71।